द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र हैं। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 5 पतियों में से द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम किससे था? क्या वे सभी को समान रूप से चाहती थीं, या उनके हृदय में किसी एक के लिए विशेष स्थान था? आज हम आपको महाभारत का ये अनसुना सत्य बताएंगे। अध्याय 1। द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। पांचाल नरेश द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच गहरी शत्रुता थी। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से द्रुपद को पराजित कर अपमानित किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ करवाया। इस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुईं। पहले अग्नि से एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया, और फिर एक अद्भुत सुंदरी कन्या प्रकट हुई। ये कन्या इतनी सुंदर थी कि मानो साक्षात लक्ष्मी अवतरित हो गई हों। उनका वर्ण श्यामल था, परंतु उनकी सुंदरता अप्रतिम थी। उनके शरीर से कमल की सुगंध आती थी। इस कन्या का नाम रखा गया कृष्णा, जिन्हें संसार द्रौपदी के नाम से जानता है। अध्याय 2। स्वयंवर। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। सभा में एक विशाल धनुष रखा गया था और ऊपर छत में एक घूमती हुई मछली लटकाई गई थी। नीचे तेल का एक पात्र रखा था। शर्त ये थी कि जो भी वीर उस भारी धनुष को उठाकर तेल में मछली की परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख को बेध देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। देश विदेश के राजा और राजकुमार आए, कर्ण आए, दुर्योधन आए, जरासंध आए, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं पाया। तभी एक साधारण ब्राह्मण वेश में एक युवक उठा। वो थे अर्जुन। अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और पलक झपकते ही मछली की आंख बेध दी। सभा में जयघोष हो गया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अध्याय 3। 5 पतियों का विवाह। यहीं से कहानी में एक अनोखा मोड़ आया। पांडव उस समय अज्ञातवास में थे और एक कुम्हार के घर रह रहे थे। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही माता कुंती को आवाज दी, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माता कुंती बिना देखे ही बोल पड़ी, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। माँ की आज्ञा थी और पांडवों के लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि थी। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया। एक नियम बनाया गया कि द्रौपदी 1-1 वर्ष प्रत्येक पांडव के साथ बिताएंगी, और जब वे एक पांडव के साथ हो तो कोई अन्य उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। आइए जानते हैं कि 5 पांडव कैसे थे और द्रौपदी के साथ उनका संबंध कैसा था। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। वे धर्मराज थे, सत्यवादी और न्यायप्रिय, परंतु उन्होंने ही जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया था। ये बात द्रौपदी कभी नहीं भूल पाईं। भीम सबसे बलशाली थे। उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। दुशासन का वध करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम द्रौपदी के प्रति सबसे अधिक सुरक्षात्मक थे। अर्जुन महान धनुर्धर थे। उन्होंने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। वे सुंदर थे, कुशल थे और कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। नकुल सबसे सुंदर थे। उनकी सुंदरता की तुलना कामदेव से की जाती थी। सहदेव सबसे बुद्धिमान थे। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। अध्याय 5। हृदय का सत्य। अब प्रश्न ये है कि इन 5 में से द्रौपदी किसे सबसे अधिक चाहती थी। बाहर से देखें तो द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं दिखाया। वे एक आदर्श पत्नी थीं। परंतु हृदय की बात हृदय ही जानता है, और इस रहस्य का उत्तर स्वयं महाभारत में छिपा है। अध्याय 6। महाप्रस्थान। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों ने वर्षों तक राज्य किया। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब स्वर्ग की यात्रा करनी है। 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी था। ये यात्रा महाप्रस्थान कहलाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक एक करके गिरने लगे। और सबसे पहले कौन गिरी? द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी सबसे पहले गिरी। अध्याय 7। युधिष्ठिर का उत्तर। जब द्रौपदी गिरी तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा,
भ्राता, द्रौपदी तो सदैव धर्म पर चली, उन्होंने हम पांचों की सेवा की, वे पतिव्रता थीं, फिर वे सबसे पहले क्यों गिरीं? युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो महाभारत का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी ने हम पांचों से विवाह किया था, उन्हें हम सभी को समान प्रेम करना चाहिए था। युधिष्ठिर आगे बोले, परंतु द्रौपदी के हृदय में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था, वे हम सब से अर्जुन को अधिक चाहती थीं, यही उनका सूक्ष्म पक्षपात था और इसी कारण वे सबसे पहले गिरीं। अब प्रश्न उठता है कि द्रौपदी अर्जुन को ही सबसे अधिक क्यों चाहती थी? इसके कई कारण थे। पहला, अर्जुन ने स्वयंवर में उन्हें जीता था। द्रौपदी का पहला प्रेम अर्जुन ही थे। जब उन्होंने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी तब उनका हृदय केवल अर्जुन का था। दूसरा, अर्जुन सबसे कुशल योद्धा थे, उनकी वीरता अद्वितीय थी। द्रौपदी एक क्षत्राणी थी और वीरता उन्हें आकर्षित करती थी। तीसरा, अर्जुन अत्यंत सुंदर और आकर्षक थे, उनका व्यक्तित्व मोहक था। चौथा, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे और द्रौपदी स्वयं श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। कृष्ण के प्रिय होने के कारण भी अर्जुन द्रौपदी के हृदय के निकट थे। अध्याय 9। एक अन्य पक्ष। कुछ विद्वान मानते हैं कि भीम द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीम ने ही कीचक का वध किया जब उसने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। भीम ने ही दुशासन का वध करके द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया। भीम ने ही प्रतिज्ञा की थी कि वे दुशासन की छाती का रक्त पिएंगे। भीम का प्रेम सुरक्षा का प्रेम था, समर्पण का प्रेम था। परंतु द्रौपदी के हृदय में जो स्थान अर्जुन का था वो किसी और का नहीं था। प्रेम करना और प्रेम पाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मित्रों, ये था महाभारत का वो सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थीं, परंतु उनके हृदय में अर्जुन के लिए विशेष स्थान था और इसी कारण महाप्रस्थान में वे सबसे पहले गिरीं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का हृदय नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रेम की अपनी गति होती है, अपने नियम होते हैं। जय श्री कृष्ण।